किसी ने क्या गजब लिखा है दोस्तों की संगत का ध्यान रखना, संगत आपकी खराब होगी और बदनाम माँ बाप और आपका परिवार होगा दोस्तों। इसलिए संगत जब भी करें तो सोच समझ के करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं रियलिटी ऑफ लाइफ। एक बार की बात है, एक राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल की तरफ जा रहे थे और वो चलते चलते इतने दूर तक चले गए थे कि आसपास में अब कोई लोग भी नजर नहीं आ रहे थे। काफी दूर जाने के बाद राजा को एक ऐसा इलाका दिखा जहां डाकुओं का इलाका था और उसी इलाके के पास में एक पेड़ था और उस पेड़ पे बैठा हुआ एक तोता था। वो तोता कुछ बोलने लगा और तोता ने कहा, जल्दी आओ, एक राजा आ रहा है और उस राजा के पास बहुत सारा धन है और हाथी घोड़े भी हैं। जल्दी आओ, राजा को लूट। और ये सुनते ही वहां के जितने भी डाकू थे वो उस राजा की तरफ और उस सैनिकों की तरफ दौड़ने लगे। वो सारे के सारे उनकी तरफ दौड़े तो राजा को जब आते हुए दिखे वो, तो राजा को पता चल चुका था कि ये हम पर भारी पड़ेंगे। तो राजा दुम दबाकर वहां से भागने लगे। राजा वहां से भागता गया, पीछे उनके सैनिक थे और वो दौड़ते गए, इतने दूर चले गए थे कि डाकुओं को पता भी नहीं चला कि राजा किधर गया। लेकिन अब आगे कुछ और हैरानी वाली बात थी और वो ये थी कि जैसे ही आगे बहुत दूर तक पहुंचे तो उनको एक कुटिया नजर आई। जैसे ही राजा उस कुटिया की तरफ जा रहा था कि तभी एक पेड़ पर फिर एक बैठा तोता बोला, आइए राजन, आपका हमारे इस कुटिया में स्वागत है। राजन हैरान हुआ कि यार वो तोता ऐसे बोल रहा था, ये तोता ऐसे बोल रहा है, लेकिन चलो फिर भी कुटिया की तरफ चलते हैं। राजा कुटिया की तरफ चल पड़ा और जब अंदर जाके देखा तो एक महात्मा बैठे हुए। राजा से रहा नहीं गई, पेट में दाल पची नहीं और राजा ने कहा कि महात्मा जी, आज मेरे साथ ये घटना ऐसे हुई, एक तोता ऐसे बोला और ये तोता ऐसे बोल रहा है। आखिर ये कैसे हो सकता है? एक ही प्रजाति के दोनों तोते अलग अलग कैसे हो सकते हैं? महात्मा जी मुस्कुराए और बोले कि देखो, ये सिर्फ और सिर्फ संगत का असर है। पहला तोता डाकुओं के बीच में पला बड़ा हुआ, इसलिए वो है डाकू प्रवृत्ति का बन चुका, और ये हमारे साथ साधु मुनि महात्माओं के साथ रहा तो यह है हमारे स्वभाव का बन चुका, और ये सिर्फ और सिर्फ फर्क पड़ा है उनके साथ में रहने संगत का असर। तो दोस्तों याद रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बड़े होकर अच्छे बने तो आपको आपके घर का, आपके परिवार का माहौल वैसा ही रखना होगा जैसा आप अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ लिख कर बहुत आगे जाए तो आपको भी उनके सामने पढ़ाई की बातें करनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे टेक्नोलॉजी में आगे जाए तो आपको भी उनके साथ कुछ टेक्नोलॉजी भरी बातें शेयर करनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सक्षम हो और आप अच्छा रहना चाहते हैं तो आपके आसपास के जो संगत है, आपकी दोस्ती जिन लोगों के साथ है वो हमेशा अच्छी होनी चाहिए। जैसी संगत, जैसी दोस्ती, वैसी भावनाएं और वैसा ही रंग जरूर आता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों संगत का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों इस छोटी सी कहानी के जरिए मैं आपको बताना चाहा कि संगत का क्या मतलब है और संगत कैसे हमारे जीवन पर असर करती है। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत, इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं नेक्स्ट में फिर मिलेंगे। सभी का